सुबह के 7 बजे हैं। नीलम की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसका हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ जाता है। जैसे ही स्क्रीन अनलॉक होती है, व्हाट्सएप पर 45 नए मैसेज, इंस्टाग्राम पर 3 नए नोटिफिकेशन और ईमेल में 12 नए मेल दिखाई देते हैं। चलो बस 5 मिनट स्क्रॉल करती हूं, वो सोचती है। लेकिन जैसे ही रील्स देखनी शुरू करती है, वक्त का पता ही नहीं चलता। 30 मिनट बाद उसे अचानक याद आता है, ओह, आज तो एक जरूरी प्रेजेंटेशन है। अब भागदौड़ शुरू। ये सिर्फ नीलम की कहानी नहीं है, ये हम सब के साथ होता है। हम दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से करते हैं और फिर दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन अंत में महसूस करते हैं कि हमने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। और यहीं पर मेक टाइम की जरूरत पड़ती है। एक दिन जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन तुम उस दिन के गुलाम बन जाते हो। नीलम के ऑफिस में एक सीनियर है, रोहन। नीलम अक्सर देखती है कि रोहन हमेशा शांति से काम करता है। उसके पास कभी हड़बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा काम निपटा लेता है। एक दिन नीलम ने उससे पूछा, भाई, तेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे इतना परफेक्ट है? मैं तो दिन भर बिजी रहती हूं, फिर भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाती। रोहन हंस पड़ा और बोला, समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं, माइंड मैनेजमेंट की है। फिर उसने समझाया कि कैसे लोग टाइम को मैनेज करने के चक्कर में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने ध्यान अटेंशन को मैनेज करना चाहिए। हाइलाइट: सबसे पहले दिन की सबसे अहम चीज तय करो। रोहन ने बताया कि हर दिन की शुरुआत में वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, आज का सबसे जरूरी काम क्या है, और फिर पूरे दिन उसी पर फोकस करता है। नीलम ने सोचा, अच्छा, तो क्या मैं दिन भर की लंबी टू डू लिस्ट छोड़ दूं? बिल्कुल। लंबी लिस्ट सिर्फ तुम्हें तनाव देती है। सिर्फ एक हाइलाइट तय करो, वो एक चीज जो अगर पूरी हो जाए तो तुम्हारा दिन सफल माना जाए। फिर अपने पूरे दिन को उसके हिसाब से प्लान करो। नीलम को ये बात समझ में आने लगी थी। अब तक वो बस कामों की लंबी लिस्ट बनाकर खुद को बिजी रखती थी, लेकिन सच में किसी भी चीज पर गहरा ध्यान नहीं दे पाती थी। लेजर मोड, ध्यान भटकाने वाली चीजों से छुटकारा पाओ। अगले दिन नीलम ने डिसाइड किया कि उसकी हाइलाइट होगी क्लाइंट प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाना। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, नोटिफिकेशंस की आवाज आने लगी। अभी 1 मिनट में देख लेती हूं, उसने सोचा, और अगले 10 मिनट तक वो व्हाट्सएप पर लगी रही। फिर उसे रोहन की बात याद आई, लेजर मोड ऑन करो। ध्यान लगाने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजें हटानी पड़ेंगी। इस बार नीलम ने मोबाइल को दूसरी टेबल पर रख दिया, ईमेल बंद कर दिए और सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करने लगी। और आश्चर्यजनक रूप से उसने 2 घंटे में वो काम पूरा कर लिया, जो पहले 5 घंटे तक भी नहीं हो पाता। द बिजी बैंडवैगन, सब बिजी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो क्यों बिजी है। जब नीलम ने अपने काम को लेजर फोकस के साथ किया, तो उसने पहली बार महसूस किया कि पूरे दिन बिजी रहना कोई सफलता नहीं है। सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही चीजों पर काम करते हैं। और यही मेक टाइम की सबसे बड़ी सीख है। तुम्हें बस टाइम नहीं बनाना है, तुम्हें माइंड मैनेज करना है। अब हम जानेंगे कि कैसे एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट के जरिए न केवल टाइम बचाया जाए, बल्कि दिन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। अब तक तुमने देखा कि कैसे जिंदगी की भागदौड़ में हम वही करते रहते हैं जो हमारे लिए सच में जरूरी नहीं होता। लेकिन अब वक्त है अपने दिन को वापस अपने काबू में लेने का। जरा सोचो, एक दिन जब तुमने तय किया था कि आज सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करोगे, लेकिन शाम होते होते पता चलता है कि घंटों स्क्रॉल कर चुके हो। यही तो है बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स का जाल।
जिसे जैक नैप और जेक जेराट्स्की तोड़ने की बात करते हैं। तो अब वक्त है लेजर मोड में जाने का। लेजर मोड क्या है? ध्यान भटकाने वालों को हटाओ, फोकस बढ़ाओ। जब भी तुम कोई जरूरी काम करने बैठते हो, तुम्हारा ध्यान कहां जाता है? फोन की नोटिफिकेशन पर? कोई नया मैसेज? अचानक कोई याद आ जाने वाली बात? ये सब तुम्हें फेक प्रोडक्टिविटी में डाल देता है। यानी तुम काम कर रहे हो, लेकिन गहराई से नहीं। अब सवाल यह है, इससे निकला कैसे जाए? मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर का किस्सा लो। उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर रोज सोशल मीडिया, ईमेल्स और अनगिनत मीटिंग्स के कारण कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता था। फिर उसने एक ट्रिक अपनाई, जीरो नोटिफिकेशंस पॉलिसी। उसने फोन की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दी, इंटरनेट को जरूरत पड़ने पर ही ऑन किया। हर दिन का एक क्लियर हाईलाइट तय किया और उसी पर लेजर फोकस किया। नतीजा, सिर्फ 6 महीनों में उसका स्टार्टअप फंडिंग राउंड तक पहुंच गया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। फोकस मोड ऑन करो, अपने फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करो। सिंगल टास्किंग, एक बार में सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग से दूर रहो। 30 मिनट रूल, हर 30 मिनट के लिए पूरा ध्यान एक ही काम पर रखो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। अब तक तुमने अपने हाईलाइट को चुना, लेजर मोड अपनाया, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जाइज, अपनी बैटरी को चार्ज रखो। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक सुपरफास्ट कार हो, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं हो, तो वो चलेगी नहीं। इसी तरह तुम्हारा शरीर और दिमाग भी बिना सही एनर्जी के तेज काम नहीं कर सकते। धर्मेश, जो दिल्ली का एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, वो दिन भर मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस में फंसा रहता था। उसकी प्रोडक्टिविटी गिर रही थी और बर्नआउट बढ़ रहा था। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया, अपनी एनर्जी पर ध्यान देना शुरू किया। कैसे? खाने की आदतें बदली, हेल्दी फूड और जरूरत से ज्यादा कैफीन से बचा। 10 मिनट वॉक, हर दिन लंच के बाद 10 मिनट वॉक करने लगा। गहरी नींद, रात में 7 घंटे की नींद ली, बिना स्क्रीन के सोने से पहले 30 मिनट। नतीजा, सिर्फ 3 हफ्तों में वो अपने काम में पहले से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। अब सोचो, अगर तुम भी अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना शुरू करो, तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन एक और चीज है जो सब भूल जाते हैं, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट यानी सीखो, बदलो और ग्रो करो। अगर तुमने आज अपने दिन से कुछ सीखा ही नहीं, तो कल क्या बेहतर करोगे? Amazon के एक टॉप लेवल मैनेजर की बात करें। हर दिन के अंत में वो सिर्फ 5 मिनट लिखता था कि उसने क्या अच्छा किया और क्या वेस्ट गया। क्या हाईलाइट सही था? क्या लेजर मोड फॉलो कर पाया? क्या एनर्जी मैनेज की? बस यही डेली रिव्यू उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बना रहा था। तुम भी यही कर सकते हो। 5 मिनट का जर्नल, हर रात सोचो कि दिन भर क्या अच्छा और क्या बेकार गया। एक नया एक्सपेरिमेंट करो, हर हफ्ते एक नया तरीका आजमाओ और देखो क्या काम करता है। जो चीज काम नहीं कर रही, उसे छोड़ दो। फालतू मीटिंग्स, सोशल मीडिया ओवरयूज, जो तुम्हारे मेक टाइम को खराब कर रहा है, उसे खत्म करो। अब तुम्हारे पास मेक टाइम की पूरी रणनीति है। हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट, जो तुम्हें हर दिन का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। अगर तुम्हें यह पसंद आया, तो कैज़ेन ऑडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर दिन तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए नई सीख लाते हैं।